हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। ए हार्मोनिक वेव वाई आई इज इक्वल टू 0.02 cos 2 पाई एक्स माइनस 50 पाई टी। ये हमें वेव का इक्वेशन दे दिया गया है। ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स अ बाउंड्री एक्स इज इक्वल टू 0 विद द सेकंड स्ट्रिंग। द वेव स्पीड ऑन द सेकंड स्ट्रिंग इज 50 मीटर पर सेकेंड। द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसमिटेड वेव। ठीक है बच्चों, हमारे को क्या है, कुछ इस तरीके का केस है। हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, इससे दूसरा स्ट्रिंग अटैच है। ठीक है, हमें इसको दूसरा स्ट्रिंग हो गया इसको अटैच, और इस बाउंड्री को क्या कहा गया है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कुछ एक वेव आता है, एक पल्स आता है इस डायरेक्शन में, तो ये दूसरे स्ट्रिंग में भी ये हमारा पल्स ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है। तो जो हमारा ये ट्रांसमिट वेव है या पल्स है, इसका इक्वेशन हमको बताना है। ठीक है, इसका इक्वेशन हमने बताना है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग में हम बोल देते हैं वेलोसिटी की लेट v1 है और दूसरे में v2 है। v2 हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। v1 कितना हो जाएगा हमारा, v क्या होता था, ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या है ऊपर 50 पाई, और k क्या है 2 पाई। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k वेव नंबर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हम 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया, v1 हो गया। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो ट्रांसमिटेड वेव है उस हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज है 2v2 v1 प्लस v2 और ai क्या होगा, एम्पलीट्यूड है किसका, इंसिडेंट वेव का, और at क्या है, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। v2 क्या है, स्ट्रिंग 2 में वेलोसिटी पल्स का, और इसमें v1 क्या है, वेलोसिटी है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग में। तो हम दोनों ये सब वैल्यू रख लेते हैं। v2 कितना गिवन है 50, v1 जस्ट हमने कैलकुलेट किया 25, v2 कितना है 50 है, और ai कितना है हमारा, ai है हमारा 0.002। ठीक है, तो ये हो गया 100/75 मल्टीप्लाई 2/1000। क्यों गया सब ये कैलकुलेट करके हमारा क्या निकला, 2.67 इंटू 10⁻³ कितना मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड निकल के आया ट्रांसमिटेड वेव का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब हमारी दूसरी रोप में स्ट्रिंग में जाएगा, ये जो हमारा पल्स पहली स्ट्रिंग से दूसरी में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, लेकिन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से K2 निकाल सकते हैं, और K2 क्या होता है हमारा, ओमेगा 2/v2। ओमेगा 2 ओमेगा 1 के इक्वल होगा, और v2 हमें पता है। ओमेगा 1 हमारा कितना है 50 पाई है। ठीक है, और v2 कितना है 25 है, और सॉरी 50 है। ठीक है, गिवन है, तो हमारा यहाँ से K2 जो होगा हमारा पाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपल ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, हमने बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। तो ट्रांसमिटेड वेव का क्या हो जाएगा, yt ट्रांसमिटेड वेव सॉरी का सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे। एम्पलीट्यूड कितना है 2.67 इंटू 10⁻³ कॉस ओमेगा एक्स के, सॉरी के एक्स, के क्या है यहाँ पर पाई है, माइनस ओमेगा टी, ये 50 पाई टी। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हमारा निकल के आया है। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पावर गलत दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया बच्चों। ठीक है, बी में देखते हैं तो यहाँ पर -4 दिया हुआ है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। सी में देखते हैं तो 267 दिया, पावर तो ठीक दिया मगर 267 दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी क्या है हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो ये हमारा डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।